नाज़रीन, इस वक्त हम आपको बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर लिए चलेंगे, जहां कमर ज़मान कायरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बट मैं पाकिस्तान के आइन की वकालत कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान का आइन जो है वो प्रिवेल करे, उसकी वो इंटरप्रिटेशन जो बिल्कुल आने वाले वक्तों के लिए भी बेहतरीन हो, वो इंटरप्रिटेशन आए। उन्होंने ये बात दोहरा के कही कि मैं बिल्कुल वज़ीर आज़म साहब को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं उनका वकील हूँ, लेकिन मैं इस वक्त आइन का वकील हूँ। और अदालत ने भी उनको यकीन दिलाया कि आप भी आइन को अपहोल्ड करना चाहते हैं, हम भी आइन को अपहोल्ड करना चाहते हैं। साहब ये फरमाइएगा कि आज वज़ीर आज़म से वकील है, अगर वो उनको मुतमईन ना कर पाए, आज की दलाइल मुझे लगता है कि कोर्ट की दलाइल से मुतमईन नहीं है, जो इस घटना के हवाले में ये जो प्राइवेट के हवाले से वो दे रहे हैं, अगर मुतमईन कर पाए तो वरना उनके खिलाफ चार्जेस नहीं किए जाएंगे। देखिए, ये बात कि कोर्ट क्या फील कर रही है ये आप जज कर सकते हैं, मैं तो नहीं, क्योंकि कोर्ट प्रोसीडिंग के ऊपर कोई चीज़ मैं अपने तौर पे कमेंट नहीं कर सकता। अब ये आज बाकायदा अदालत के अंदर तय भी हुआ, ये अदालत के अंदर बात आई भी कि अदालत में जो पासर बाई रिमार्क्स होते हैं कोर्ट के, उनको कमेंट के तौर पे या अदालत के फैसले के तौर पे ना लिया जाए। आज बाकायदा ये अदालत के अंदर बहस रही। नहीं, वो तो उस पर तो कोर्ट ने कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी, चौधरी साहब ने भी और कोर्ट ने भी, कि ये काम मीडिया का है कि उसको किस तरह जज करता है, लेकिन हमारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं या हमारी जो रिमार्क्स होते हैं वो सवाल चीज़ें समझने के लिए होते हैं, वो हमारी जजमेंट नहीं होते। आप किस बात को समझ रहे हैं? मैंने ये बात वो कही है जो अदालत के अंदर हुई है, आप मेरी बात को क्यों इस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं? वज़ीर आज़म के वकील हैं इस्तेज़ार साहब, लेकिन डिफेंड वो आज सदर को कर रहे थे, उनके घटना की बात कर रहे थे। और दूसरा ये फरमाइएगा कि आप चूँकि पोलिटिकल पार्टी को लीड कर रहे हैं, और ये भी बताइएगा कि क्या अगर अदालत कहें कि खत लिख दें तो खत लिखेगी गवर्नमेंट? देखिए, खत लिखने ना लिखने का इशू तो कोर्ट में चल रहा है, और चौधरी साहब ने ये बात बार बार कही है कि जो अदालत फाइनल हुक्म देगी हम उस पर अमल दरामद करेंगे। चौधरी साहब ने सदर साहब की वकालत नहीं की है, वो वज़ीर आज़म की वकालत कर रहे थे, और उन्होंने इस्तिस्ना के बारे में बार बार ये बात कही कि अगर अदालत हुक्म देगी, चौधरी साहब ने खुद कहा कि मेरा तो ये इशू नहीं, अदालत हुक्म देगी तो इस पर बात ज़रूर करेंगे, वो ज़रूर अदालत को असिस्ट करेंगे। लेकिन वो वज़ीर आज़म साहब को डिफेंड कर रहे थे, उनके इशू को कर रहे थे, और आज उन्होंने ये बात बिल्कुल ज़ोर से कही, अदालत ने उसके साथ एग्री भी किया। अदालत भी बड़ी ज़ोर से बात कही कि हम आइन को अपहोल्ड करना चाहते हैं। चौधरी साहब ने बड़े खूबसूरत अल्फाज में कहा कि मैं आइन का वकील हूँ। देखिए, ये वो कानूनी इश्यूज हैं जो अदालत के अंदर डिबेट होने हैं, इसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता। आपने अभी कहा कि जो भी इस मामले में अदालत का हुक्म होगा वो मानेंगे, लेकिन अब तक जो अदालती हुक्मनामे ना मानने की रवायत मौजूदा हुकूमत की रही है, तो क्या ये हम कह सकते हैं कि आप ये भी हुक्म शायद ना माने, माजी के हुक्मनामे? पहली बात तो ये है कि मैंने अपनी कोई बात नहीं कही, एक सवाल के जवाब में ये कहा मैंने कि चौधरी साहब ने जो बात कही, मैंने उनका जवाब देते हुए कहा कि चौधरी साहब ने कहा है कि अदालत जो फाइनल हुक्म देगी हम